हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम क्लास 10 का चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट अपने वीडियो में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन और हमने एग्जांपल्स की। इस वीडियो में हम इस से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक पोल दिया हुआ है। उस पोल के साथ हमने एक रस्सी बांधी हुई है। हमने पोल के साथ एक रस्सी बांधी है। ये हमारा पोल है। ये हमने इस वे से एक रस्सी बांधी हुई है। इस रस्सी के ऊपर जो हमारे पास ये आर्टिस्ट है, सर्कस आर्टिस्ट, उसने इसके ऊपर चलना है। क्लियर हो गया बात? ये जो रस्सी है इसकी लेंथ हमें 20 मीटर दी हुई है। तो ये हमारे लिए जो रस्सी है, जो रोप है, इसकी लेंथ 20 मीटर है और हमारे पास जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के ऊपर वो कितना बन रहा है? उसने दिया हुआ क्वेश्चन में 30 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारे लिए 30 डिग्री एंगल बन गया ग्राउंड के साथ। ये वाला एंगल 30 डिग्री ये रस्सी बना रही है पोल की साथ। इधर एक एंड रस्सी का है और एक ग्राउंड के ऊपर है। तो हमें क्या निकालना है? हमें हाइट ऑफ पोल निकालनी है। ये वाली हाइट ऑफ पोल हमें निकालनी है। तो हमारे पास ये ए हो गया पॉइंट, ये बी और ये सी। क्वेश्चन में हमें इसकी फिगर दी हुई है स्टूडेंट्स। तो हमारे लिए क्या आ गया? ए बी हम लिख देंगे। क्या है? ए बी हमारे लिए हाइट ऑफ पोल है जो हमने फाइंड आउट करना है। ए सी क्या है? ए सी हमारे लिए लेंथ ऑफ रोप है। क्लियर? लेंथ ऑफ रोप। अब जब ये ट्रायंगल लेके चलेंगे एबीसी, तो यहां पे हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? तीन चीजें, दो साइड्स और एक एंगल। इन तीनों में से दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए, तो तीसरी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे यहां पे एक साइड पता है ट्रायंगल की और एक एंगल पता है, तो हम अब कोई भी ट्रायंगल की साइड फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या कर रहे हैं? अब यहां पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? ये आपने पढ़ा हुआ है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो क्या लिखा है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए साइन थीटा हो गया हुआ है। ठीक हो गया? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही लगाना है, तो ये हमारे लिए साइन थीटा हो गया है। तो यहां पे लिख देंगे साइन 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए सी हमारे लिए 20 है और साइन 30 डिग्री 1/2 होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने जो टर्म 1 के वीडियोस थे उनका लिंक दे दिया था, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज देख ली थी। तो हमारे लिए यहां पे ए बी आ जाएगा 20/2 विच इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ए बी हमारे लिए हाइट ऑफ पोल आ गई है, जो हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारी ये इस एक्सरसाइज की फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ लेते हैं। ज्यादा कंसेप्ट यूज नहीं होता, पंडित बद्री प्रसाद वाला होता है या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। हमारे पास ये एक ट्री है। ठीक हो गया? ये ट्री हो गया हमारे लिए। तो ये जो ट्री है, मान लो मैंने यहां पे ये ऊपर पत्ते से लगा दिया ऐसे करके। ठीक है? ये पूरी लेंथ है ट्री की आपकी, ये बेस से लेके और यहां तक ये ट्री है। तो यही ट्री हमारा यहां से बीच में से टूट गया है, यहां से कहीं से। तो ये ट्री हमारा टूट के ये यहां से टूटा है इस पार्ट से। तो ये हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कहीं दूर नहीं गिरा है, यहां से टूट के जमीन पे ही बेंड हो गया हुआ। ये पत्ते फिर मैंने लगा दिए वैसे ही। तो अगर ये बेंड हो गया है तो हमारे पास इस क्वेश्चन में बोला गया है बेंड होने के बाद ये जमीन पर टच करता हुआ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। और हमें क्या बोला है इसके बाद क्वेश्चन में कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ ट्री हो गया, एंड
द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। ये टॉप देखो, यहाँ पे टॉप था ना, ये टूट के इधर गिर गया, तो टॉप और बॉटम के बीच में जो डिस्टेंस है कहता वो 8 मीटर का है। तो ये हमें 8 मीटर दे दिया हुआ है। हमें हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करनी है। क्या स्टूडेंट्स हमारी ये हाइट ऑफ ट्री है? बिल्कुल नहीं, ये इतनी सी नहीं है हाइट ऑफ ट्री। ये देखो, ये वाला पोर्शन तो ये हो गया, तो ये जो ऊपर है ये भी तो ट्री का हिस्सा है, ये भी हाइट में काउंट होता है। तो इसका मतलब ये दोनों को निकाल के, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे तो पूरा ट्री हमारा बन जाएगा। तो जैसे मान लो मैं इधर पॉइंट बताता हूं, ए, ये मेरा बी पॉइंट और ये मेरा सी पॉइंट। ये मेरे पास ए सी क्या है? लेंथ ऑफ ट्री है, यही हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे ये ए पॉइंट हो गया, जहां से टूटा है वो ये वाला बी पॉइंट हो गया, और जहां से वो ऊपर से नीचे गिरा है जमीन पे, ये सी पॉइंट हो गया। तो हमें ए बी एंड बी सी की लेंथ निकाल के ऐड कर लेनी है, तो लेंथ ऑफ ट्री आ जाएगा ए सी हमारा। क्लियर? तो चलिए लगाते हैं इस पे अब ए बी बाय ए सी। ये देखिए फिर आ गया हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? फिर वही, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो हम क्या लगा रहे हैं? ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। ए सी क्या है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया tan 30 डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? 8 हमारे लिए यहाँ पे ए सी हो गया, पुट कर देंगे। 8 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो 8 को हम क्रॉस करके ऊपर ले जाते हैं, तो ए बी आ जाएगा 8/√3। वैसे मैं मोस्टली यही कहता हूं कि रूट नीचे नहीं आनी चाहिए, तो रैशनलाइज करो, पर अभी हमारा क्वेश्चन और पड़ा है, इसलिए बाद में देखेंगे कि लास्ट में रैशनलाइज की जरूरत है या नहीं है। तो ये ए बी आ गया। अब हमने बी सी भी इसी तरह से निकालना है। अब हम क्या लगा रहे हैं? इसी ट्राइंगल में ए सी बाय बी सी। एक वो वाली टर्म ले रहे हैं जो हमें पता है, एक हम वो ले रहे हैं जो हमें नहीं पता है। ए सी हमें पता है 8, वो हमारे लिए बेस हो गया। ये देखिए बेस ओवर उसके बी सी आ रहा है विच इज हाइपोटेन्यूज, तो कॉज आ जाएगा स्टूडेंट्स, कॉज 30। ठीक हो गया? बेस ओवर हमारे लिए हाइपोटेन्यूज विच इज कॉज 30। तो ए सी हमारे लिए 8 है और बी सी हमें नहीं पता, और कॉज 30 की वैल्यू हमारे लिए होती है √3/2। फिर क्रॉस कर दोगे आप, 8 2 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा? 8 2 16 और √3 नीचे आ गया, और ये हमारे लिए आ गया बी सी। ठीक हो गया? तो इसका मतलब बी सी कितना हुआ? 16/√3 मीटर। लास्ट में क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे जैसे मैंने बोला है। तो हमारे लिए क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री वो कितनी है? वो ए सी है। कैसे निकलेगी? वो ऐड होगा ए बी प्लस बी सी करके। ए बी प्लस बी सी हमने दोनों निकाले हैं। ए बी हमने निकाला 8/√3 और बी सी हमने निकाला 16/√3। क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 24/√3। अब रैशनलाइज कर देते हैं लास्ट में, एक ही बार कर रहे हैं ना हम, तो ये आ जाएगा 24√3। √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। तो ये आ गया 3, कटिंग हो गई, तो ये आ गया 8√3 मीटर हाइट ऑफ ट्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है तो आपने √3 की वैल्यू जरूर पुट करनी है। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन 2 हो गया स्टूडेंट्स। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट उसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। ये रब कर लें पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। कौन कौन सी स्लाइड्स लगानी है? 2 तरह की स्लाइड्स लगानी है। एक हमने किसके लिए लगानी है? फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, एक इनके लिए लगानी है स्लाइड्स। झूला होता है, जैसे ऊपर से सीढ़ियों से चढ़ते हैं, नीचे को उतरते हैं, स्लाइड करते हैं। एंड शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज 1.5 मीटर। तो ये हमारे लिए टॉप हो गया जो कि 1.5 मीटर है। ये हमें दे दिया उसका, जिधर से बच्चे चढ़ते हैं, लैडर की शेप में होता है। एंड आगे बोला है इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और जमीन के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ये हो गया हमारे लिए। आगे बोला गया है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन। दूसरा हमने लगाना है एल्डर चिल्ड्रन के लिए। एल्डर चिल्ड्रन, इसमें क्या बोला गया है? इसके लिए जो आपके पास हाइट है, ही वॉन्ट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर।
तो यहाँ पे हाइट बढ़ गई है, 3 मीटर बोला गया है, पहले से बड़ा हो गया ये वाला स्लाइड हमारा। और आगे क्या बोला है, लेकिन इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है ग्राउंड के साथ। तो जितना बड़ा एंगल होता जाएगा उतना परपेंडिकुलर के पास आता जाएगा। तो यहां पे थोड़ा दूर रखा था, यहां पे थोड़ा पास बना लेते हैं। ठीक हो गया, ये स्लाइड हो गया हमारे लिए और यहां पे 60 डिग्री एंगल बन गया स्टूडेंट्स। अब आगे क्या बोला है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों केसेस में हमने ये स्लाइड्स निकालनी है। तो ए बी और सी, एक तो ये निकालना है इधर हमने, इसी निकालना है इसमें क्वेश्चन मार्क, और इधर हमारे लिए डी ई एंड एफ, इधर ये वाला क्वेश्चन मार्क निकालना है, दोनों केसेस में निकालना है। तो हम साइड बाय साइड चलते हैं साथ साथ लेके इनको। तो क्या आएगा हमारे लिए, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, तो साइन लगा लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी ए बी बाय ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर पंडित बद्री प्रसाद लगेगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 30 डिग्री। ए बी कितना है 1.5, ए सी हमें फाइंड आउट करना है, एंड साइन 30 होता है स्टूडेंट्स 1/2। तो 2 को क्रॉस कर देंगे 1.5 की तरफ और ए सी को 1 की तरफ। तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए 3 मीटर आ जाएगी ये वाली स्लाइड, पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में भी इसी तरह से, इन ट्राइंगल DEF, इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया DE, इसमें भी स्लाइड निकालनी है। DF इज इक्वल टू साइन 60। तो DE हमारे लिए कितना है 3, DF हमें फाइंड करना है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 स्टूडेंट्स। अब क्या करोगे, अब आप क्रॉस कर दोगे तो ये आ जाएगा 3 × 2 इज इक्वल टू √3 DF। तो √3 नीचे ले आओगे आप, यहां पे इज इक्वल टू DF। तो यहां पे स्टूडेंट्स लास्ट में आप 3 को क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो √3 × √3। क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 × √3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये नीचे वाला रूट हमने कट करना था। तो DF हमारे लिए आ गया 2√3 मीटर्स। तो ये हमारे लिए स्लाइड होगी किनके लिए, जो हमारे लिए एल्डर चिल्ड्रन है। अगर हम यहाँ पे 1.732 की वैल्यू पुट कर देते तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, 1.732 तो बन जाता 3.464। ठीक है ना, वो हम कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसकी भी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, ये चैप्टर काफी इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो इसकी आपको सबसे पहली बात स्टेटमेंट जो है वो समझ आ जानी चाहिए। अगर आपको स्टेटमेंट इसकी समझ आ जाती है फिर ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर को देखेंगे, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट on the ground, the angle of elevation of the top of a tower from the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। तो ये हमारे पास टावर है और ये एक पॉइंट ग्राउंड के ऊपर है। इस पॉइंट से ऊपर को टावर के टॉप की तरफ देख रहे हैं हम, ये देखा हमने, और यहां पे जब हम ऊपर देख रहे हैं तो हमारे पास ये आपका जहां से हम देख रहे हैं उसका और टावर के फुट के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है 30 मीटर। 30 मीटर दिया है हमें ये, और क्या दिया है, ये जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ये भी हमें दिया हुआ है 30 मीटर। तो हमें क्या निकालना है 30 डिग्री, सॉरी, हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। तो इसका भी हम पहले नाम रख लेते हैं वर्टिसेस के। ये बन गया हमारे लिए ए बी क्या चीज है, हाइट ऑफ टावर, लेट इट बी h, ये h ले लिया हमने। BC क्या चीज है, BC है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कितना है दिया है, ये तो हमें दिया हुआ है 30 मीटर। तो इसी ट्राइंगल में क्या लग जाएगा, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। तो ये क्या होता है 10 और 30 डिग्री। AB कितना हमारे लिए h है जो फाइंड आउट करना है, BC कितना है 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3।
ठीक हो गया। तो h कितना आ गया 30/√3। तो इसको आप लिख सकते हो रैशनलाइज करके √3 को, √3 डिवाइड बाय √3। तो यहां पे हमारे लिए 30 नीचे आ गया √3 इंटू √3, तो ये 3 बन गया। तो ऊपर आ गया 30√3/3। 3 की कटिंग कर देंगे यहाँ पे 30 के साथ, तो 10√3 मीटर। तो ये क्या आ गया आपके लिए हाइट ऑफ टावर आ गया है, विच इज इक्वल टू 10√3 मीटर स्टूडेंट। तो ये हमारे लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। तो चलिए इसी तरह से हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपने ये अच्छी तरह से समझ लेने हैं, क्योंकि अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई, फिगर सही बना लिया आपने, फिर बिल्कुल आपका आंसर सही निकल जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। यहां पे कोई काइट उड़ रही है, ये हमने काइट बना ली, ठीक है। तो ये काइट है, 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, तो ये उसकी हाइट हो गई है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग धागा डोर जो उसमें लगी हुई है अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो डोर कैसे इसकी होती है पतंग की, ऐसे थोड़ी उड़ती है, ऊपर को सीधी थोड़ी उड़ती है, ऐसे करके होती है ना, हाइपोटेन्यूज जैसे, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं उस शेप में। यहाँ पे ये डोर है उसकी। तो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है इस क्वेश्चन में द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया ग्राउंड के ऊपर। आगे इसके बाद क्या बोला है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है ये वाली काइट हमारी। और हमें हाइट लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की, ये निकालना है। और क्वेश्चन में बोला गया है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। जो धागा है उसमें कोई भी उलझन नहीं है, कोई भी उसमें गुंजल से नहीं पड़े हुए, ठीक है ना, इकट्ठी नहीं हुई पड़ी, बिल्कुल सीधी आपकी जो है वो धागा आपका सीधा है, डोर आपकी सीधी है। तो हमें इस डोर की लेंथ ही निकालनी है। तो ये हमारे लिए हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हो गया ए पॉइंट, बी एंड सी। ए बी क्या चीज है, ए बी हमारे पास हाइट ऑफ काइट है। हाइट ऑफ काइट कितनी दी हुई है 60 मीटर। और हमारे पास इसी क्वेश्चन में ये ए सी क्या हो गई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लगाइए फॉर्मूला, ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 60 है, ए सी हमें फाइंड आउट करना है, एंड साइन 60 होता है √3/2। तो ए सी कितना आ जाएगा, आप क्रॉस करोगे 60 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय √3। तो अब क्या करोगे आप, ऊपर इसको रैशनलाइज कर दो, वैसे तो कटिंग भी हो रही है पर रैशनलाइज कर लेते हैं चलो। 120/√3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाय √3। तो ये आ गया 120 √3 इंटू √3 3 हो गया, ऊपर कट गया 120 के साथ, तो ये आ गया 40√3 मीटर। तो ये हमारे लिए हमारे धागे की लेंथ हो गई है, स्ट्रिंग की लेंथ हो गई है, जो हमने फाइंड आउट कर ली है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स आपने एक चीज नोट करनी है कि हमारे पास इन क्वेश्चंस में ज्यादा केसेस में 90% से भी ज्यादा केसेस में, 90% ही लगा लो, 90% केसेस में tan ही यूज हो रहा है। और ज्यादातर वैल्यूज tan की कौन सी यूज होती हैं, 60, 30 ये, या कभी कभी 45 तो हमारे लिए एक्साइटमेंट वाला केस है। बताऊंगा क्यों, पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में, इसमें भी बताऊंगा कि एक्साइटमेंट वाला केस क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो हमारे पास ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर दी हुई है, एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, इससे कुछ दूरी पे खड़ा है, इधर को स्ट्रेट लाइन बनाते हैं हम, इधर को खड़ा है इससे कुछ दूरी पे, तो ये उसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो ये उसकी हाइट होगी लड़के की, और ये हमारे पास यहाँ पे ये हाइट हो गई है, ठीक है। ये 30 मीटर बिल्डिंग होगी हमारे लिए, 30 मीटर बिल्डिंग, ये यहां से यहां तक,
आगे क्या बोला है, आगे बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर को देखेगा वो, और वो कहता एंगल बन रहा है 30 to 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री बन रहा है उसकी आंख से, तो ये हमने एंगल बना दिया 30 डिग्री, और ऐसे तो बनेगा नहीं, तो यहां पे हमें एक लाइन लगानी पड़ेगी ये, तो ये बन गया हमारे लिए 30 डिग्री यहां पे। अब क्या बोला इसके बाद कि एंगल चेंज हो रहा 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, जब वो लड़का थोड़ा आगे को जाएगा। अब वो लड़का मान लो यहां पे आ गया है इस जगह पे, तो यहां पे जो उसका एंगल बन रहा है उसी के टॉप के साथ ये बन रहा है 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो ये जो उसने डिस्टेंस कवर किया है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो पहले हम नाम वगैरह रख लेते हैं, ये ए हो गया, बी, ये ए पॉइंट था, बी पॉइंट आ गया, ये लड़का सी, डी, यहाँ पे ई ले लेते हैं, ये एफ, और ये बीच वाला जी पॉइंट। तो हमारे लिए क्या हो गया, ए बी क्या चीज है, ए बी हमारे लिए हाइट ऑफ बिल्डिंग है, ये हमें दी हुई है 30 मीटर। ठीक हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये सी डी जो लड़का है तो ये एफ ई और जी बी ये भी इक्वल होंगे हमारे लिए। तो सी डी क्या चीज है, हाइट ऑफ बॉय कितनी दी हुई है 1.5 मीटर, और ये किसके इक्वल है, एफ ई, ये जो है थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं, ई लग रहा है ये एफ, तो ये एफ ई हो गया, ई नीचे वाला, यहाँ जी बी, ये आपस में इक्वल है। अगर ये हमारे पास जी बी भी 1.5 है यहां से लेके यहां तक, तो ए जी कितना आ जाएगा, ए जी आ जाएगा ए बी माइनस जी बी, दैट इज 30 माइनस 1.5, 28.5 मीटर। ठीक है, फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें सी एफ करना है जो उसने डिस्टेंस निकाला है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब एक बार पूरे ट्राइंगल पे लगा लेते हैं, तो हमारे पास सी जी आ जाएगा यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये तो पता है हमें 28.5, फिर छोटे ट्राइंगल पे लगा देंगे, वहां से एफ जी आ जाएगा, सी जी में से एफ जी माइनस करेंगे तो सी एफ आ जाएगा जो हमें निकालना है। तो चलिए पूरे ट्राइंगल पे लगाते हैं, इन ट्राइंगल ए जी सी, तो ये आ जाएगा ए जी बाय सी जी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बन गया tan 30 डिग्री। ए जी कितना हमारे लिए, ए जी हमारे लिए है 28.5, सी जी हमने निकालना है, और tan 30 होता है 1/√3, क्रॉस कर दो तो सी जी आ गया हमारे लिए 28.5√3 मीटर्स। ठीक हो गया, सी जी निकल गया। अब हम छोटा ट्राइंगल लेके चलते हैं, छोटा ट्राइंगल हमारे लिए है इन ट्राइंगल ए जी एफ, तो इसमें आ जाएगा ए जी बाय एफ जी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ए जी कितना है 28.5, एफ जी नहीं पता वो निकालना है, एंड tan 60 आ गया √3, तो tan 60 की √3 की वैल्यू नीचे ले जाएंगे, एफ जी ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ गया नीचे, और √3 यहाँ पे इज इक्वल टू एफ जी। तो इधर आप रैशनलाइज कर लो, 28.5 डिवाइड बाय √3, ये भी √3, ये रैशनलाइज वाला, तो एफ जी आ जाएगा 28.5 √3, नीचे √3 इंटू √3 3 आ गया, तो ये कटिंग हो रही है, 9 3 27, 15 बचा, तो 9.3 5 15 √3, तो ये आ गया 9.5 √3, ये भी मीटर में आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, जैसे मैंने बोला था हमने क्या निकालना है, हमने सी एफ फाइंड करना है, सी एफ फाइंड करने के लिए सी जी में से स्टूडेंट्स एफ जी माइनस कर देंगे। ये डिस्टेंस मूव किया ना यहां से यहां गया, एंगल तभी चेंज हुआ है, तो सी जी कितना है 28.5 √3, और ये है 9.5 √3, जब माइनस करेंगे 0.5 0 हो गया यहाँ पे, √3 पीछे आएगा, और 28 में से जब 9 जाएगा तो 19 √3 मीटर। तो ये हमारे लिए हमारा आंसर है स्टूडेंट्स 19 √3। क्लियर हो गया आपको ये? तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7,
क्या स्टेटमेंट है मैं पढ़ देता हूं जल्दी से और फिर उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया इसमें? इसमें बोला गया है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर को बनेगा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर टॉल बिल्डिंग। हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट, ये इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स, मैं इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं। हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है। तो ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें 20 मीटर दी है। यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है और इस बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है? इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है। ये ऊपर एक टावर है। अब क्या क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं। उसने बोला फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट है ग्राउंड, यहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। पहले एंगल कहां पे बन रहा है? उसके बॉटम पे 45 डिग्री। तो ये ट्रांसमिशन टावर है, ये ऊपर वाला, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर जो लगा है ट्रांसमिशन टावर है। ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा बन रहा है कितना? 45 डिग्रीज। ठीक हो गया। और इसी पॉइंट से टावर के टॉप पे जो एंगल बन रहा है हमारा, वो अब कितना बन रहा है? वो बन रहा है 60 डिग्रीज। तो ये ट्रांसमिशन टावर हो गया, ट्रांसमिशन टावर। इसको टी ले लिया मैंने टावर को, ये बिल्डिंग है, ये बी ले लिया, इसको ए ले लेते हैं और यहां पे कोई ऑब्जर्वर है उसको हम ओ ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो हमें फाइंड क्या करना है? हम पढ़ लेते हैं क्या फाइंड करना है। लास्ट में हमें बोला गया इस क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, जो ऊपर टीबी लिखा हुआ है। करेंगे क्या? हम पूरे पे लगाएंगे तो ये टीए आ जाएगा, छोटे पे लगाएंगे तो बीए आ जाएगा, टीए में से बीए जाएगा तो टीबी आ जाएगा, बात खत्म। क्लियर है। और 45 डिग्री आ गया, फिर हो गया एक्साइटमेंट वाला काम। क्यों? देखिए किस तरह से, पहले मैं लिख दूं फिर बताता हूं। बीए इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, कितनी दी हुई है हमें? वो हमें दी हुई है 20 मीटर। टीबी क्या चीज है? हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। इतना ही लिख लेते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, इतना हो गया। अब पहले मैं छोटा ट्राइंगल ले लेता हूं। इन ट्राइंगल BAO है तो ये आ जाएगा BA बाय OA। BA बाय OA। BA कितना है हमारे लिए? ये परपेंडिकुलर है 20 मीटर। OA नहीं पता है, निकाल लेते हैं। लेकिन इस ट्राइंगल में 45 डिग्री आ रहा है। एक्साइटमेंट वाली बात क्यों थी? देखिए, क्योंकि tan 45 आ गया। जब tan 45 आ जाए तो वो तो 1 होता है। तो इसका मतलब जितना परपेंडिकुलर होता है उतना ही बेस है। बिना सॉल्व किए हमें पता है अगर ये 20 है तो ये भी 20 आ जाएगा। तो ये देखिए 20 आ गया। OA हमें फाइंड करना था, ये 1 क्रॉस कर दो, OA ऊपर चला गया तो OA भी हमारे लिए 20 मीटर। इसलिए एक्साइटमेंट वाली बात कहता हूं मैं हमेशा 45 डिग्री पे। अब पूरे ट्राइंगल पे लगाओ, बड़े वाले पे। इन ट्राइंगल TAO, यहां पे पूरी लेंथ आएगी। इसका ऊपर वाले का नाम मैं H लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो पूरी लेंथ में क्या आ जाएगा? H + 20 डिवाइड बाय OA, फिर वही आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। फिर सेम क्या लगेगा? tan, और बड़ा एंगल लिया है, पूरा ट्राइंगल लिया तो 60। H + 20 एज इट इज। OA हमने फाइंड आउट किया, ये देखिए 20 और tan 60 होता है √3। क्रॉस कर दो, ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20 √3। और ये जो 20 प्लस का था ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 20 कॉमन, √3 - 1। या अभी यहीं पे छोड़ लेते हैं, पर हमें हाइट तो इसी की निकालनी है ट्रांसमिशन टावर की। चलो ठीक है। तो हमारा ये H क्या है? ये हमारा TB है जो हमने फाइंड आउट करना था। मीटर लगा देते हैं साथ में, ये तो ऊपर ही है √3 - 1, रैशनलाइज तो नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का। होता ऐसे है कि जैसे ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे टावर की हाइट निकाल ली है, बिल्डिंग की दी है। हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में ऊपर वाले टावर की हाइट हमें पता हो, जैसे ऊपर 20 दे दे और बिल्डिंग की हाइट निकाल लो। करना तो इसी वजह से ही है हमने। क्लियर हो गया आपको? तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और स्टेटमेंट पढ़ता हूं उसकी। हो सकता है जो मैंने अभी बोला है वैसा ही क्वेश्चन हो कुछ, तो चलिए इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ता हूं। क्या स्टेटमेंट है बता देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल कोई चबूतरा, कोई बेस जिसके ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक पहले कोई पेडेस्टल हो गया, इसके ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ है और इस स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर हमें दी हुई है स्टूडेंट्स। ये हो गया। और ये हमें जो पेडेस्टल है इसकी हाइट नहीं पता है, इसकी हाइट हम h लेट कर लेते हैं। अब क्या बोला है इसके बाद, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहां पे भी एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, सेम उसी तरह से जो 7th क्वेश्चन में किया था। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू का टॉप तो ये है क्योंकि ये स्टैचू है ना ऊपर वाला, ये स्टैचू था, तो इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है कहता, ये देखिए मैं बना के दिखाता हूं 60 डिग्री। तो इधर जोड़ देता हूं पहले तो ये 60 डिग्री बन रहा है। आगे क्या बोला इसके बाद 60 डिग्री, इसके बाद क्या है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यहीं से ही द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल ये वाला था, इसके टॉप से अब एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री हो गया। ठीक है, ये एच है जो हमारा, ये पेडेस्टल है। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है। आगे क्या लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। मैंने बोला ही था जैसे 7th क्वेश्चन में कि हो सकता है कि आपने ये फाइंड करना, तो वही आ गया, सेम क्वेश्चन है, ये हो गया। अब क्या है हमारे पास, हमने जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैंने बता दिया, लिख दिया वहां पे, आप वर्डिंग में यहां पे लिख देना BC, लेट BC be h which is the height of pedestal, AB is equal to height of statue is equal to 1.6 meters। तो अब हम ट्रायंगल लेके चलते हैं नीचे वाला, क्योंकि 45 एक्साइटमेंट, अगर ये h है तो DC भी h आएगा। तो इन ट्रायंगल BCD, तो ये क्या आ गया, BC बाय DC इज इक्वल टू tan 45। BC कितना हमारा लेट किया h, DC हमें फाइंड करना है, tan 45 1, तो DC आ गया हमारे लिए h, एक निकल आया। अब बड़ा ट्रायंगल लेके चलेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACD, इसमें हमारे पास आ जाएगा 1.6 प्लस h डिवाइड बाय DC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, DC हमने निकाला h, पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू, ये देखिए निकाला है DC को h, यहां पुट कर दो h और tan 60 √3, क्रॉस कर दो 1.6 प्लस h इज इक्वल टू √3h। ये h को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो √3h माइनस h, 1.6 इज इक्वल टू √3 माइनस 1, क्यों, क्योंकि h हमने कॉमन निकाल लिया हो जाए, h निकालेंगे यहां से √3 और इधर से 1 बच जाएगा। तो h हमने निकालना था, हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये आ जाएगी 1.6 बाय √3 माइनस 1। लेकिन एक प्रॉब्लम, नीचे रूट आ गया है, तो क्या करेंगे हम यहां पे रैशनलाइज कर लेंगे, h इज इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1, ऑपोजिट साइन से रैशनलाइज होता है, √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1। तो ऊपर हमारे लिए क्या आ जाएगा, वो तो सेम वही रह जाएगा, ऊपर तो कुछ नहीं करना हमें, ये आ जाएगा √3 प्लस 1, नीचे आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, वो होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो h आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है माइनस 1, तो ये हमारे लिए आ गया 1.6 √3 प्लस 1 बाय 2। कटिंग करेंगे यहाँ पे 1.6 की 2 से, तो 0.8 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये कटिंग हो गई, आंसर आ गया 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। क्या आंसर आया हमारा आंसर आया इसका पेडेस्टल का 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। क्लियर हो गया ये आपको, ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। अब हम अपना इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9th करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ये चल रहे हैं अभी, तो आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब जल्दी से मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th की भी स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। क्या है उसमें, क्वेश्चन नंबर 9th में बोला गया है
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर को देखना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग कहां से देखना है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। पहले बना लेते हैं, ठीक है, फिगर बनाते हैं फिर हम समझेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज, ये हमें दी हुई है 60 डिग्री, तो हमें टावर की हाइट दी हुई है 50 मीटर, तो हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। वो कितनी होगी देख लेते हैं। ये हमने मान लो बिल्डिंग ले ली है और ये हमने एक टावर ले लिया है। मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप हो गया, लिख देता हूं पहले आपके लिए कि ये बिल्डिंग है और ये टावर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर को बनेगा ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट हो गया यहां पे, तो यहां से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, इज 30 डिग्री। तो ये बना लेते हैं हम इधर, कोई ये बन रहा है 30 डिग्री, ये जोड़ देते हैं बेस को इधर, ठीक है, यहां तक हो गया। आगे क्या बोला था, आगे बोला था एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर का टॉप है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, तो ये हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या बोला है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये हमें हाइट दी हुई है टोटल 50 मीटर, हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये टावर है हमारा, इसको टी ले लेते हैं, इधर ए ले लेते हैं, ये बिल्डिंग थी, इसको बी ले लिया और ये सी ले लिया हुआ है, ठीक हो गया यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला था अगर एक नोन है एक अननोन है तो ट्राइंगल ले लेते हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं पता इस छोटे ट्राइंगल में, तो यहाँ से कम टावर की हाइट पता है ना, तो ये नहीं पता है, तो पहले ट्राइंगल लेके चलते हैं। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल टी ए सी, यहाँ पे आ जाएगा टी ए बाय सी ए परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आ जाएगा हमारे लिए tan 60 डिग्री। तो टी ए 50 है, सी ए हमें नहीं पता है, tan 60 हो गया √3, तो सी ए कितना आ जाएगा, सी ए आ जाएगा 50, क्रॉस करके ऊपर चला गया ना, और √3 नीचे आ गया √3। अभी मैं रैशनलाइज वगैरह कुछ नहीं कर रहा, बाद में देख लेते हैं। अब छोटा ट्राइंगल लेके चलते हैं, इन ट्राइंगल बी सी ए, यहां पे भी आ जाएगा बी सी अपॉन सी ए इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, सेम वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब क्या करोगे, यहां से वैल्यू निकाल लो आप, सी ए की वैल्यू है ना हमारे पास, सी की पुट कर देंगे, तो पहले पुट कर देते हैं बी सी और सी ए ऊपर चला गया, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक हो गया यहाँ पे। अब हमारे पास जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, tan 60 की वैल्यू हमारे लिए कितनी आई है, tan 60 की वैल्यू हमने √3 पुट की है, टावर की हाइट हमें दी हुई है, बेस हमारे पास है नहीं था, फाइंड आउट कर लिया है। तो कैसे किया है, 50 के नीचे आ गया √3 और सी ए ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया बी सी अपॉन सी ए, तो यहाँ पे ये एंगल होना था tan 30 की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/√3, सी ए ऊपर चला गया। अगर हम सी ए यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बस वैल्यू पुट करनी है, इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं साइड पे। तो बी सी क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा सी ए की वैल्यू 50/√3, ये और एक √3 हमारे पास पहले से ही है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हमने किसको लिया है, यूजिंग नंबर 1। तो बी सी कितना आ गया 50/√3 इंटू √3, 3 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिए क्या आ गया, बिल्डिंग की हाइट आ गई। क्लियर, खत्म हो गया ये हमारे लिए 50/3। अगर इसको आप आगे डिवाइड करके पॉइंट्स में निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, नहीं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, ठीक है जी। ये हमारे लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, इसको रब कर दूं और फिर मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इसकी स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है कि हमारे पास दो पोल्स हैं ऑफ इक्वल हाइट्स। लो पहले तो दो पोल्स ले लो और दोनों की हाइट सेम ले लो, आमने सामने हम ड्रॉ कर लेते हैं।
तो बेस भी उनका सेम ही है क्योंकि दोनों जमीन पे ही होंगे। ये आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और आगे क्या बोला है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, अगर ये एच है तो ये भी एच ही होगा। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, ऑपोजिट हो गए, विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो बीच में रोड की विड्थ है ये हमारे लिए टोटल 80 मीटर है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, रोड के बीच में कहीं एक पॉइंट है, मान लो यहाँ एक पॉइंट ले लिया। देखो ध्यान दो, मैंने इधर थोड़ा कम डिस्टेंस लिया, इधर ज्यादा लिया, क्यों लिया अभी आगे स्टेटमेंट पढ़ूंगा आपको पता चल जाएगा। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, दोनों तरफ पोल्स के साथ, एक तरफ एंगल 60 डिग्री बन रहा है, एक तरफ 30, तो एंगल अलग अलग है, तो डिस्टेंस कैसे इक्वल हो सकते हैं। और मैंने बताया था जितना बड़ा एंगल उतना पास होगा, तो इसके पास, इसलिए डिस्टेंस यहां पे आ गया, तो ये एंगल हमारे लिए 60 होगा, और जो थोड़ा दूर बना है वो हमारे लिए एंगल 30 डिग्री होगा। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, बिल्कुल। अब हमारे पास इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी एंड ई, ये हो गया हमारे लिए ये दोनों पोल्स हो गए। और लेट कर लेते हैं, लेट बी सी बी एक्स, इसको मैंने एक्स मान लिया है। अगर ये एक्स है तो सी डी कितना होगा, एंड सी डी भी टोटल 80 था ना, 80 में से ये माइनस हो गया, बाकी कितना बचा 80 माइनस एक्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, 80 माइनस एक्स, तो सी डी भी 80 माइनस एक्स। क्वेश्चन में हमें मीटर दिया हुआ है तो ये मीटर में आ जाएगा। और निकालना हमें क्या है, लास्ट में बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो ये पोल्स की हाइट निकालनी है एच की, और ये एक्स की वैल्यू निकाल के ये डिस्टेंस बताना है सी बी से और डी से कितनी दूरी पे है। तो चलिए दोनों ट्राइंगल पे लगेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, यहां से आ जाएगा एच बाई एक्स, ये ट्राइंगल पे लगाया ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, फिर वही परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ गया tan 60 डिग्री। तो एच एक्स को ऊपर ले गए, √3, नंबर 1 आ गया। अब आप दूसरा ट्राइंगल लेके चलो, इन ट्राइंगल ईडीसी, यहां पे आ जाएगा h ओवर 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 30 आ रहा है, h फिर परपेंडिकुलर और बाय बेस tan 30 डिग्री। तो क्या आ जाएगा हमारे लिए यहां पे h की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस एक्स और tan 30 की वैल्यू 1/√3, नंबर 2। दोनों में एच एच आ रहा है, इक्वेट कर दो स्टूडेंट्स, इक्वेटिंग 1 and 2 या फ्रॉम 1 and 2, तो ये भी एच है ये भी एच है, इक्वल हो जाएगा x√3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स 1/√3। अब क्या करें, √3 को क्रॉस करके ऊपर ले आए, जब ऊपर लेके आएंगे इधर को, तो √3 इंटू √3 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ फिर 3x की तरफ, तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, 4x इक्वल्स टू 80, x इज इक्वल टू 80/4 विच इज इक्वल टू 20। तो ये जो BC डिस्टेंस है ये x लेट किया था, तो ये 20 आ गया, तो BC कितना आ गया हमारा 20 मीटर, और CD हमारा कितना आ गया 80 माइनस एक्स मीन्स 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। ये भी आ गए, दोनों डिस्टेंस आ गए। अब उसने बोला था हाइट ऑफ पोल निकालो, मीन्स h निकालो, तो h हमने निकाला x√3, यहां पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं लास्ट में, फ्रॉम 1 हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू x√3 था, x की वैल्यू हमने 20 निकाली है, तो आ जाएगी 20√3 मीटर। क्लियर हो गया, ये भी इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया स्टूडेंट्स, और हमारे पास पोल्स की हाइट भी निकाल दी है, और साथ में जो सेंटर में या बीच में कोई आपकी गली के बीच में पॉइंट था, वो पॉइंट का दोनों पोल से हमने डिस्टेंस भी निकाल दिया है, जो कि एक तरफ से 20 मीटर और दूसरे पोल से उसका डिस्टेंस 60 मीटर आया है स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब हम 11 की स्टेटमेंट पढ़ देता हूं आपको। इसमें हमें क्वेश्चन में फिगर भी दी हुई है। तो हमारे पास एक टीवी टावर है स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल के बैंक के ऊपर है, एक किनारे पे है, नदी के किनारे पे मान लो, समझ लो जैसे रिवर होती है, ऐसे कैनाल है, एक वाटर सोर्स उसके बैंक के ऊपर है, एक हमारे पास क्या दिया है टीवी टावर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन
अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू ए टावर, हमारे पास एक तो बैंक का ये हो गया, एक बैंक दूसरी तरफ है, तो हमें कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री, और दूसरा बैंक टावर के टॉप के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, तो ये 60 डिग्री हो गया। इसके बाद बोला है उसने कि हमारे पास फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से 20 मीटर और दूर चले जाएंगे इस पॉइंट से, तो ये हमारे लिए 20 मीटर, यहां से हमने दूरी पॉइंट एक पॉइंट और ले लिया है, ये वाला पॉइंट, तो ये 20 मीटर है डिस्टेंस, उसने खुद दिया है क्वेश्चन में कि 20 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब एंगल जितना दूर जाएंगे एंगल छोटा होता जाएगा, तो अब हमारा एंगल जो है वो 30 डिग्री बन रहा है। और आगे क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल, एक तो हमने टावर की हाइट निकालनी है ये वाली, और एक हमने ये विड्थ निकालनी है कैनाल की, क्योंकि फिगर दी हुई है, यहाँ पे पॉइंट के नाम दिए हुए हैं, पॉइंट्स के ए दिया है, यहाँ पे ये बी है, यहाँ पे उसने सी लिया है, और इस जगह पे डी लिया है, तो हमें एक तो ये BC निकालना है विड्थ ऑफ कैनाल, और एक हाइट ऑफ टावर। क्या क्या निकालना है, BC विड्थ ऑफ कैनाल ये फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क, हाइट ऑफ टावर AB, हाइट ऑफ टावर AB ये भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले आप इस छोटे ट्राइंगल पे लगा लो एक बार, इन ट्राइंगल ABC, दोनों ट्राइंगल पे लगेगा, छोटे पे भी और बड़े पे भी, इस पे नहीं लगा देना कहीं पे ADC पे, क्योंकि ये हमारे पास राइट ट्राइंगल थोड़ी है, राइट ट्राइंगल पे लगना हमेशा ABC, तो परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, AB कितना है H, BC हमें फाइंड करना है, tan 60 आ गया √3, तो √3 नीचे आ जाएगा और BC ऊपर चला जाएगा, H बाई √3 इज इक्वल टू BC, नंबर 1 डाल के इसको हम छोड़ देंगे। अब हम करते हैं पूरे ट्राइंगल पे लगा लेते हैं स्टूडेंट्स, पूरे ट्राइंगल पे लगेगा, बड़े वाले पे इन ट्राइंगल ABD, तो यहां से भी आ जाएगा H, और पूरा ये वाली लेंथ ये क्या है 20 प्लस BC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस में क्या है ये 20 और ये हमने BC अभी निकाला भी, आप पुट कर देंगे, अभी रुकते हैं, H अपॉन 20 प्लस BC इज इक्वल टू 1 बाय √3, tan 30 की वैल्यू क्रॉस कर दो, तो ये आ जाएगा √3H इज इक्वल टू 20 प्लस BC, तो BC की वैल्यू पुट कर देते हैं, √3H इज इक्वल टू 20, BC है H बाय √3। ठीक हो गए यहां तक। अब क्या करोगे, अब आप LCM ले लोगे, चलिए आगे LCM भी ले लेते हैं, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3H इज इक्वल टू 20√3, स्टूडेंट्स 20√3 प्लस H बाय √3। ठीक हो गए, यहाँ पे ये √3 को क्रॉस करके इधर लेके आएंगे, √3 इंटू √3 3H हो जाएगा, और ये H इधर आके माइनस 20√3, 2H इज इक्वल टू 20√3, H आ जाएगा 20√3 बाई 2, तो H आ जाएगा 10√3 मीटर्स। ये हमने क्या निकाला, हाइट ऑफ पोल आ गया हमारा, या हाइट ऑफ टीवी टावर आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, BC निकालना है, BC हमारे लिए वैल्यू जो है वो है विड्थ ऑफ कैनाल, कहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे BC की वैल्यू हम निकली हुई है वैसे H बाई √3, यही हमारा BC है, बस रेशनलाइज कर देते हैं, लास्ट है H की वैल्यू उसमें पुट भी कर देंगे, फ्रॉम 1 BC क्या विड्थ ऑफ कैनाल, H की वैल्यू पुट कर दो पहले इसमें, फिर देखते हैं क्या आता है। H की वैल्यू है 10√3, रेशनलाइज की जरूरत ही नहीं पड़ रही, कट गया √3 से √3, 10 मीटर आ गया, तो BC आ गई विड्थ ऑफ कैनाल विच इज 10 मीटर, और हाइट ऑफ टीवी टावर विच इज इक्वल टू 10√3। क्लियर हो गया आपका। तो चलिए अब हम अपना इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट पढ़ देता हूं आपको मैं, क्या है इसमें इसकी स्टेटमेंट। क्वेश्चन 12,
क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब हमारे पास क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी दी हुई है 7 मीटर, ये बिल्डिंग लिख देते हैं, और ये उसका टॉप है। इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर को देखेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यहां पे कोई केबल टावर है, तो इसके टॉप से इसके टॉप पे कितना एंगल बोला है 60, तो ये बनाना पड़ेगा ऐसे करके आपको, तो ये बन गया 60 डिग्री। डॉटेड बना देता हूं इसको, ये बन गया, तो ये हमारे लिए 60 डिग्री हो गया। आगे आगे क्या बोला, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो नीचे को बनेगा 45 डिग्री, तो इधर को इसके फुट पे, ये आपको मैंने बताया था कि डिप्रेशन आ जाए तो क्या करना होता है, ऊपर भी 45 बनाना होता है, तो इसका मतलब ये 45 है आपका। हमने तो ऑल्टरनेट से नीचे को बनाया, क्योंकि ट्राइंगल यूज करके ही हमने फाइंड आउट करना होता है सब कुछ। तो ये हमारा 45 तो ये था, डिप्रेशन में हमने नीचे को बना दिया ये। अब अगर ये 7 मीटर है स्टूडेंट्स, बहुत बार बता दिया है, ये भी 7 मीटर होगा। हमें लास्ट में क्या फाइंड करना है, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, तो ये टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है। ये अगर आ जाए ऊपर वाला हिस्सा ये, तो हम इसमें 7 ऐड कर देंगे, हाइट ऑफ टावर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया ए, बी, ये सी, ये डी, और ये पॉइंट ई। इज ए बी क्या चीज है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी दी हुई है हमें h+7। डीसी क्या चीज है, डीसी हमारे लिए है हाइट ऑफ बिल्डिंग, 7 मीटर है, और ये किसके इक्वल है, सामने वाले के, डीसी ईबी के इक्वल है। ठीक हो गया। अब 45 आ गया, एक्साइटमेंट फिर आ गई हमें, किस तरह से कि अगर ये 45 है, ये 7 है, तो ये भी 7 होगा इन ट्राइंगल डीसीबी। तो ये आ जाएगा डीसी बाय बीसी, दैट इज tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये डीसी था 7, बीसी हमें फाइंड आउट करना है, tan 45 1, तो बीसी आ गया 7 मीटर। अगर बीसी 7 मीटर है तो ईडी भी 7 होगा, उसके ऑपोजिट ईडी। अब ऊपर वाला ट्राइंगल लेके चलते हैं, इन ट्राइंगल एईडी। क्लियर है स्टूडेंट्स, एईडी। तो इसमें आ जाएगा एच परपेंडिकुलर ओवर बेस डीई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें भी tan 60 डिग्री। डीई हमने निकाला है 7, tan 60 होता है √3। तो h कितना हो गया हमारे लिए, h हो गया √7 मीटर। ये ऊपर वाला h आ गया, लेकिन हमें तो पूरी हाइट निकालनी है, तो 7 ऐड कर देंगे लास्ट स्टेप। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 7 √3 + 7 कॉमन, √3 + 1 मीटर्स। क्लियर हो गया ये आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हमने कर लिया है, ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। तो चलिए इसी तरह से हम अपना अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसके जल्दी से, और फिर उसका सोल्यूशन भी कर देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 13, क्या स्टेटमेंट है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस। लाइट हाउस होता है ना बीच में, पानी के बीच में, कई बार किसी सी के बीच में वो घूमता है, वो एक्टिविटीज देखता है कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, या पूरा ध्यान रखता है आसपास सब शिप्स के ऊपर। तो एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर हमें दी हुई है। तो ये लाइट हाउस हो गया। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक तरफ 35 डिग्री बन रहा है तो थोड़ा दूर बनेगी, ठीक है, 35 डिग्री, और एक 45। वो लेकिन शिप्स है कहां पे, क्या इस लाइट हाउस के एक तरफ है, या एक इधर है एक उधर है, ये नहीं ना बताया, अभी आगे पढ़ेंगे।
एक 30 डिग्री बना रहा है, एक 45। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो दोनों शिप्स एक ही तरफ है। इसका मतलब अगर एक शिप इधर है तो दूसरी शिप भी इधर होगी। दूर वाला एंगल 30 डिग्री, पास वाला एंगल 45 डिग्री। ये हमारे पास आ गया। ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हमने ये दो शिप्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ये शिप S1 हो गई, नाम दे दिया, ये शिप S2। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो गया स्टूडेंट्स। तो ये तो हमें वैसे नहीं पता है, तो ये हमें पता है 75। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट हाउस है ये हमारे लिए स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई भी किया जा सकता है, बताता हूं कैसे। पहले इसको कर लें हम। हमारे पास LH क्या हो गया, हाइट ऑफ लाइट हाउस 75 मीटर। S1 S2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। तो पहले क्या करेंगे, बड़े ट्राइंगल पे लगा लो, फिर छोटे पे लगा लो और दोनों को माइनस कर दो, S1 S2 आ जाएगा। इन ट्राइंगल LHS1, बड़े पे लगाया मैंने, S1 एक शिप है, S2 दूसरी शिप है, तो ये आ गया LH अपॉन S1H, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan 30 डिग्री। LH 75, S1H हमें नहीं पता है, tan 71/√3, क्रॉस कर दो, S1H क्रॉस किया तो ये आ गया 75√3 मीटर्स। तो चलिए अब हम छोटा ट्राइंगल लेके चलते हैं। पहले बड़े वाला पूरा लिया था, अब इन ट्राइंगल LHS2, ये भी वही LH/S2H इज इक्वल टू tan 45। 45 तो हमारे लिए काम इजी है, ये तो एक्साइटमेंट वाला काम है, बहुत बार बता दिया। अब तो tan 45 1, तो S2H आ गया 75 मीटर्स। हमें क्या निकालना है, हमें S1 S2 निकालना है। तो S1 S2 कैसे निकलेगा, S1H में से S2H माइनस कर दोगे, 75√3 माइनस 75, 75 स्टूडेंट कॉमन आ गया, आंसर आ गया √3 माइनस 1, साथ में मल्टीप्लाई इनटू मीटर्स। आंसर आ गया 75 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 मीटर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 का। तो चलिए आपको मैं इसका एक और वे बता देता हूं। क्वेश्चन अलग होगा लेकिन उसमें क्या होगा कि एक शिप इधर होगी, एक शिप इधर होगी। जैसे ये देखो, ये लाइट हाउस है, एक शिप इधर और एक शिप इधर। अब हमने ये डिस्टेंस निकालना है दो शिप्स के बीच में। अब कैसे निकालोगे, एक शिप का डिस्टेंस निकालोगे तो ये जैसे यहाँ पे लाइट हाउस था ना, ये डिस्टेंस S1H आ जाएगा, दूसरे का ये आ जाएगा, इसमें ऐड करोगे। यहाँ देखो माइनस किया है, उसमें ऐड करोगे बस, और कुछ नहीं करना है। उसमें भी S1 S2 ही निकालना है, जैसे ये निकाला है, यहाँ पे माइनस किया था, यहाँ पे प्लस लगा दोगे, बस काम खत्म। ठीक हो गया। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। क्या है स्टेटमेंट उसकी, क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला गया है कि हमारे पास एक बैलून है और ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, नहीं एक, हाँ ऑब्जर्वर एक देख रहा है, एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है और वो अपनी आई से उस बैलून को देख रही है। कितने एंगल पे, वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री पे। तो लड़की की हाइट दी हुई है 1.2 मीटर और वो ये बैलून देख रही है। ये यहाँ एक बैलून है, ठीक है, और ये जो बैलून है इसकी हाइट हमें दी हुई है 88.2 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहां से, जहां से लड़की का पैर शुरू होता है, वो भी यहीं पे खड़ी है। अब हमारे पास क्या बोला गया है, हमारे पास ये बोला गया है कि ये जो बैलून है वहीं पे नहीं रहा, ये तो आगे आगे चलेगा लेकिन रहेगा उसी हाइट के ऊपर, लेकिन थोड़ा आगे चला गया है, ठीक है। और वो आगे जाके उसी, वो लड़की वहीं पे खड़ी है, उस बैलून को देख रही है और वो बैलून यहां चला गया है। ये वही लाइन हमारी कंटिन्यू, और ये लड़की की वही वाली हाइट है, ठीक हो गया। ये फिर 1.2 मीटर ही रहेगा और बैलून की हाइट हमें टोटल दी हुई है जमीन से 88.2, ये टोटल हाइट, ठीक है, टोटल हाइट है 88.2 मीटर। ये बैलून इधर लगा हुआ है। अब लड़की यहाँ पे देख रही है, अब उसका एंगल जो है बैलून के साथ, पहले जो था वो 60 डिग्री था, अब वो 30 डिग्री बन गया है। ये 60 डिग्री था और ये 30 डिग्री बन गया है। नीचे से ज्वाइन कर देता हूं। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें बताना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, ठीक हो गया। तो बैलून कहां से कहां गया है, बैलून हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचा है, तो ये डिस्टेंस निकालेंगे जैसे अभी शिप्स वाला क्वेश्चन किया है।
पूरे का डिस्टेंस निकाल के ये पूरा, उसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम नाम रख लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी, ये आपका सी, ये डी हो गया, ये लड़की होगी ई एफ, ये पॉइंट जी और ये पॉइंट एच। क्या आ गया हमारे लिए? हमारे लिए हाइट ऑफ बैलून हो गई, हाइट ऑफ बैलून ये आ गई 88.2 मीटर्स, जिसको हम सी डी भी बोल सकते हैं, ए बी भी बोल सकते हैं। उसके बाद हाइट ऑफ गर्ल कितनी है? 1.2 मीटर। तो जब हम ये 1.2 माइनस कर देंगे तो ए जी या सी एच ये कितना आ जाएगा? 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 87 मीटर्स। ठीक हो गया हमारे लिए, 87 मीटर हमने निकाल ली हाइट। अब हम इस ट्राइंगल पे लगाते हैं इन ट्राइंगल ए जी ई, तो यहां से आ जाएगा ए जी बाय ई जी। तो ए जी कितना है हमारे पास, ये हमने निकाला है 87, और ई जी कितना है नहीं पता हमें, लेकिन इतना पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस है। छोटे ट्राइंगल पे लगा रहे हैं तो tan 60 डिग्री है। ठीक हो गया। ई जी कितना आ जाएगा? ई जी ऊपर चला जाएगा और 87 के नीचे tan 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी। एक पार्ट हो गया। अब हम इसी तरह से ये पूरे ट्राइंगल पे लगाते हैं इन ट्राइंगल सी एच ई, यहां पे आ जाएगा सी एच बाय ई एच, तो ये आ जाएगा tan 30 डिग्री। सी एच वही वाला 87, ई एच नहीं पता हमें, और tan 30 हमारे पास 1/√3, क्रॉस कर दो आप, 87√3 इज इक्वल टू ई एच। तो ई एच आ गया 87√3। अब हमें निकालना क्या, बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? बैलून ने जी एच डिस्टेंस कवर किया है। जी एच कैसे निकलेगा? ई एच में से ई जी माइनस हो जाएगा। ई एच कितना है? ई एच हमने निकाला है 87√3 माइनस 87। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं स्टूडेंट, जरूरत तो पड़नी है। तो 87/√3, √3/√3, तो यहां से क्या आ गया? 87√3/3 कटिंग हो गई, तो ये आ गया 29√3 मीटर। तो यहां पुट कर देते हैं हम 29√3 मीटर, और जब हम माइनस करेंगे तो जी एच हमारा कितना आ जाएगा? 87 में से 29 गया, 7 में से 9 गए 8, 7 में से 2 गया 5, तो ये आ जाएगा हमारे लिए 58√3 मीटर। तो बैलून ने जी एच डिस्टेंस कवर किया है विच इज 58√3 स्टूडेंट्स। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लेंथी भी है, तो देख लेते हैं कैसे करना है, पर समझने वाला क्वेश्चन है इजी, ध्यान देना आप। 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इसको हम अपनी एक्सरसाइज करके एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूं क्या है। 15 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ये एक टावर है, ठीक हो गया, और ये हमारे पास एक हाईवे है, ये हाईवे हो गया। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression 30 डिग्री। एक आदमी ऊपर खड़ा होके कार को देख रहा है, और कार का एंगल जो है वो कितना बना रहा है? वो 30 डिग्री बना रहा है, डिप्रेशन। तो ये हमारे लिए डिप्रेशन है, तो ये हम डॉटेड लाइन बना देंगे, और ये हमारे लिए 30 डिग्री बन गया है। अब उसके बाद बोला है कि विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो कार है ये टावर की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से कार जो है वो टावर की तरफ आ रही है, और 6 सेकंड के बाद वो कार जो है 60 डिग्री एंगल बना रही है। अब कार थोड़ी और आगे आ गई है, यहां से यहां पहुंच गई है, और अब 60 डिग्री एंगल बना रही है। यहां से x डिस्टेंस उसने कवर किया है, x डिस्टेंस कितने टाइम में? 6 सेकंड्स में, और यहां पहुंच गई है। ठीक हो गया। आगे बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। हमें बताना है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने में, ये y डिस्टेंस है, उसको कितना टाइम लगा। हमने मान लिया कि उसको यहां से यहां तक पहुंचने में t सेकंड्स लगे हैं। ठीक हो गया। और ये जो एंगल बन रहा है हमारा डिप्रेशन, ये भी हमारा डिप्रेशन था, तो ये 60 है,
ठीक हो गया, ये हमने बना लिया है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। हमें क्या निकालना है कि ये कार यहां से यहां तक कितने सेकंड में पहुंची है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये यूज करेंगे। अभी आप देखना ये हमने यूज करना है किस तरह से। यहां से डीसी से डिस्टेंस एक्स है, एक्स डिस्टेंस, और टाइम कितना लिया है 6 सेकेंड, ये हमारे लिए पहली स्पीड हो गई। तो नंबर 1। इसी तरह से उसने बोला है ये डिस्टेंस अब वाई है, टाइम नहीं पता था, हमने टी सेकेंड्स लेट कर लिए हैं, तो यहां पे भी हमारे लिए स्पीड हो गई, तो ये नंबर 2 हो गया। इन दोनों को आप इक्वल कर सकते हो बिकॉज स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड इज यूनिफॉर्म, तो 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2। तो यहां से आ जाएगा x बाय 6 इज इक्वल टू y बाय टी, इंप्लाइज x की वैल्यू निकाल लो, वो आ जाएगी 6y ओवर टी। ये नंबर 3 हो गया, इसको संभाल के रख लो, आगे यूज करेंगे। अब हम बड़ा ट्राइंगल लेके चलते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, यहां से क्या आ जाएगा ए बी, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ये पूरा डीबी आना है। डीबी हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वाई, ए बी ओवर डीबी विच इज एक्स प्लस वाई, तो tan 30, tan 30 कितना होता है 1 बाय रूट 3। तो यहां से हमारे लिए कितना आ गया ए बी आ गया x प्लस वाई बाय रूट 3, इसको हमने नंबर 4 डाल दिया स्टूडेंट। अब हम आगे दूसरा जो छोटा ट्राइंगल है उस पे भी एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, यही वाला, इन ट्राइंगल ए बी सी, यहां पे आ जाएगा ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ए बी नहीं पता हमें, लेकिन बी सी हमने वाई लेट किया है, tan 60 रूट 3 होता है, तो वाई को ऊपर ले जाएंगे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 वाई। नंबर 5 स्टूडेंट्स, 4 में भी ए बी निकाला हमने और 5 में भी ए बी निकाला है, दोनों को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बाय रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 वाई। इधर को हम ले जाएंगे ऊपर को, तो x प्लस वाई रूट 3 इंटू रूट 3 3 वाई हो गया, y माइनस कर देंगे हम, x इक्वल टू 3 वाई माइनस वाई, x इक्वल्स टू 2 वाई। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, नंबर 6 हो गया स्टूडेंट्स। अब जैसे मैंने बोला था कि ये हमारे पास नंबर 3 संभाल के रखा था, x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 एंड 6, क्योंकि दोनों में x है, तो 6y ओवर t इज इक्वल टू 2y। अब क्या होगा, 2y को नीचे ले आएंगे हम 6y के, ये मैं यहीं पे करता हूं अभी, तो 6y के नीचे 2y आ जाएगा और t ऊपर आ जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी, y से y कैंसल, 2 6 से कट गया 3, तो 3 सेकंड्स आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब गाड़ी को सी पॉइंट से अपनी बिल्डिंग तक पहुंचने में 3 सेकंड और लगेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। पूरी एक्सरसाइज में एक यही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा समझने वाला है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी से मैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं। क्या है क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़ ले। हमें बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। ये हमारे पास एक टावर है और हमारे पास जमीन पे ऐसे 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। एलिवेशन है तो ऊपर को एंगल बनना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो ये हमारे लिए 4 मीटर हो गया डिस्टेंस टावर से दूरी पे, और दूसरा पॉइंट 9 मीटर की दूरी पे है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है और ये हमारा टॉप है। हमें बोला गया इसके बाद कि एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विच इज आर कॉम्प्लीमेंट्री। जो एंगल बन रहे हैं हमारे पास वो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 2 एंगल का सम 90 डिग्री। अगर स्टूडेंट हमारा एक एंगल 60 डिग्री होगा तो दूसरा कितना होगा, 90 में से माइनस कर देंगे 30 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से, 2 एंगल का प्लस 90। अगर एक 60 है तो दूसरा 90 माइनस 60 30। इसी तरह से हमें एंगल नहीं पता है, अगर एक थीटा है तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी है। हमें शो करना है कि जो हाइट है टावर की वो 6 मीटर है।
ये जो हाइट है इसको हमने 6 मीटर शो करना है। तो चलिए हम दो ट्राइंगल्स लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये आ जाएगा h/4 इज इक्वल टू tan थीटा। h कितना आ जाएगा हमारे पास? h हमारे पास आ जाएगा 4 tan थीटा, नंबर 1। अब हम बड़ा ट्राइंगल लेके चलते हैं ABD, ये पूरे वाला, इसमें भी आ जाएगा h ओवर, ये पूरा लाइन आनी है 9 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। तो h इज इक्वल टू 9 tan 90 माइनस थीटा, ये आ गया नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग 1 and 2, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया h को h से, h स्क्वायर, इधर आ गया 4 इंटू 9, ये आ गया 4 और 9 मल्टीप्लाई, यहां पे आ गया tan थीटा मल्टीप्लाई tan 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया h स्क्वायर इज इक्वल टू 36 tan थीटा। स्टूडेंट हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं चैप्टर नंबर 8 में, जो कि आपके डिलीशन में था क्वेश्चन, उसमें टॉपिक, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब हमारे पास 90 में से कुछ माइनस हो, कोई एंगल माइनस हो 90 में से, तो हमारे नाम के आगे जो भी हमारा एंगल होगा, जिस नाम के आगे CO नहीं लगा वहां CO लगा देंगे। जैसे ये tan है तो ये कॉट बन जाएगा, CO लगाने से कॉट बन जाएगा, और पीछे वाला एंगल जो थीटा है वो लिख देंगे। और अगर इधर कॉट होता तो को हट जाना था, तो tan थीटा आ जाना था। तो यहां पे हमें ये पता है कि tan एंड कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये tan से tan कट गया, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो h हमारे लिए 6 मीटर आ गया, जो हमें प्रूव करने को बोला था। तो जैसे मैंने बोला अभी कि अगर हमें साइन 90 माइनस थीटा दिया हो, कॉज 90 माइनस थीटा दिया हो, तो आंसर क्या आएंगे? जिसके आगे CO नहीं लगा वहां CO लगा देंगे, साइन है तो को लग जाएगा कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस, इसके नाम के आगे CO लगा है, कोसाइन, को हट जाएगा तो साइन। इस तरह से हमने ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कर लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जो मैंने कंसेप्ट लास्ट में लगाया है, ये आपके 8 चैप्टर के डिलीशन में था। तो चलिए मैंने आपके लिए पूरा चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छा समझ आ जाए। तो आप मेरे साथ अगले वीडियोस में भी बने रहिए, मैं नए नए कंसेप्ट आपके लिए लेके आया हूं। तो आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।